नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। सड़क पर जिम्मेदारी, स्टीयरिंग पर समझ और हर मोड़ पर सेफ्टी। ड्राइविंग जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता, बल्कि एक कला होती है और एक डिसिप्लिन होता है। आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिनकी ट्रेनिंग से हजारों हैवी व्हीकल ड्राइवर्स ने सीख ली है और सुरक्षित, स्मार्ट और प्रोफेशनल ड्राइविंग जो है उसे सीखा है। एचआरटीसी ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर नरेश ठाकुर, जिनका जो इंस्टीट्यूट है वो तारा देवी में है, हिमाचल प्रदेश में, जो अपने अनुभव और जमीनी हकीकत के साथ बताएंगे कि कैसे पहाड़ हो या हाईवे, लोडेड ट्रक हो या बस, हर हालात में ड्राइविंग को बनाए सेफ, स्मूथ और जिम्मेदार। तो चलिए सीखते हैं गलतियों से बचाव, सही तकनीक और प्रोफेशनल ड्राइविंग के गुर सीधे एक्सपर्ट से। पहले तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर, आप ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर हैं, एचआरटीसी ट्रेनिंग स्कूल है। आपने बहुत सारे ड्राइवर्स को ट्रेन किया है आज तक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कैसे कैसे ड्राइवर्स आपके पास आए और आपने किस तरीके से उनको सिखाया कि एक बड़ी गाड़ी को हैंडल करना कितना इजी है या कितना टफ है। तो मैम, हमारे पास सबसे पहले आने के लिए एक तो एलएमबी लाइसेंस चाहिए होता है और कम से कम 1 साल पुराना लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद हैवी का लर्नर बनाना पड़ता है। फिर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे 1 साल पुराना एलएमबी हुआ, हैवी का लर्नर हुआ, आधार कार्ड हुआ, स्कूल सर्टिफिकेट हुआ, ये चीजें, और छोटी गाड़ी उसको चलानी आनी चाहिए। अच्छा। फिर हमारे पास आके यहाँ एडमिशन होती है गवर्नमेंट सेंटर में। तो 60 दिन का वर्किंग डे का पीरियड रहता है हमारा, जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं और इसमें हम पूरी तरह ड्राइवर को तैयार कर देते हैं जी। लेकिन छोटी गाड़ी उनको चलानी आनी चाहिए। ये जो लाइसेंस की आपने भी बताया कि एलएमवी और एचएमवी, कैसे ये पूरा प्रक्रिया कैसे होती है कि हम एक हैवी लाइसेंस किस तरीके से बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो प्रक्रिया चलेगी हमारी एलएमबी लाइसेंस से। पहले तो ये आप 18 साल की लेके चलो, उसके बाद आपका एलएमबी का लर्नर जो है वो लाइसेंस बनेगा जी। फिर वो 3 महीने या 6 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद उन दिनों के बीच में छोटी गाड़ी सीखने के बाद मतलब एक बार एमबीआई को ट्राई देनी पड़ती है, तो हमारे को एलएमबी लाइसेंस जो है बनता है जी। फिर जब आपका एलएमबी लाइसेंस 1 साल पुराना हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे पास एडमिशन होती है बड़ी गाड़ी के लिए। अच्छा। लेकिन छोटी गाड़ी उनको प्रोफेशनल पूरी तरह चलानी आनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल बिल्कुल हिल एरिया में है। आपने देखा होगा, हमारी वीडियो भी देखी, बहुत घाटियां होती है। बिल्कुल। तो इसमें चलाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए छोटी गाड़ी का। फिर उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है जी। और 2 महीने में वो अच्छी तरह ड्राइवर बन जाता है। अच्छी तरह ड्राइवर बन जाता है। बहुत अच्छी चीज है जी सर। एक सर, मुझे आपसे ये भी जानना था कि जिस तरीके से बड़ी गाड़ियां हैं उनमें ब्रेक फेल होने की समस्याएं भी ज्यादा रहती होंगी, तो जब ब्रेक फेल होती है तो उस वक्त एक हैवी जो व्हीकल का ड्राइवर है उसे किस तरीके से गाड़ी पे नियंत्रण रखना चाहिए, और या वो क्या ऐसी चीज कर सकता है कि उस समय गाड़ी को कंट्रोल कर पाए? ब्रेक फेल होने का कारण रहता है, जैसे मान लो ब्रेक का पैडल निकल गया जी, और दूसरे प्रेशर हमारी गाड़ी का 0 हो गया जी, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को हैंड ब्रेक का प्रयोग करना होता है। लेकिन वो प्रयोग कैसे होगा? मान लो आपकी गाड़ी 5 नंबर गियर में चल रही है, तो 5 नंबर गियर में चल रही है और अचानक अगर आपको लगा कि हमारी ब्रेक फेल हो चुकी है, तो उस समय हमारे को एकदम गियर डाउन करना चाहिए। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण जी, कई बार क्या होता है कि गियर डाउन भी नहीं कर सकते, तो आप हैंड ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप हैंड ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी आराम से रुक जाएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हैंड ब्रेक लगाने से गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी। गाड़ी बिल्कुल नहीं पलट। मैंने लाइव डेमो दिया हुआ है उस गाड़ी का, हैंड ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कैसे रुकती है। सेकेंडली, किसी के क्वेश्चन रहते हैं कि जी हमारी गाड़ी जो है अगर हैंड ब्रेक ठीक ना हो, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जैसे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग जाते हैं ना, तो AK-47 घर तो नहीं छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो साथ रहेगी आपके। क्योंकि ये तो हमारा एक ऐसा हथियार है, हैंड ब्रेक हमारी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। जब हमारी हैंड ब्रेक बिल्कुल ओके है तो आपको कोई खतरा नहीं है। जब कभी ऐसा हो गया तो तुरंत गियर डाउन करो और हैंड ब्रेक को लगा दो। और जो भी हमारी ये वीडियो देखेगा वो लोग कोशिश करो, बिना ब्रेक फेल हो गए भी हैंड ब्रेक से गाड़ी को रोकने की कोशिश करो, तो उसे एक अभ्यास हो जाएगा जी कि गाड़ी रुकती कैसे है। यानी कि आप अपने नॉर्मल टाइम में भी ऐसी चीजों का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहें कि किस तरीके से आपको इमरजेंसी। तो अपने पूरे ट्रेनर जितने भी हमारे पास बैठे हुए, अभी बहुत ट्रेनर बैठे हुए यहाँ,
जी तो इनको भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं कि आप बिना ब्रेक फेल हुए भी अपने मन में ये सोच के चलो कि हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल होगी, आपने हैंड ब्रेक से गाड़ी कैसे रोकनी है। जी तो जैसे फोर्थ गियर में चलेंगे तो तीसरा डाउन कर लो, अगर पांचवें गियर में चले तो चौथा डाउन कर लो। अगर आपको मौका नहीं भी मिलता है गियर डाउन करने का तो आप आराम से हैंड ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, कुछ छोटा मोटा नुकसान कर देगी, लेकिन जान और माल की हानि नहीं होगी। तो मुझे हाँ लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है जो सर ने बताई, क्योंकि अक्सर इससे ब्रेक पूरा फेल। भारत, जी इससे पूरा भारत हमारा ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटना मुक्त हो सकता है पूरी बिल्कुल तरह। बिल्कुल सर। और ज्यादातर सर ये यही समस्या आती है रोड पे कि अचानक ब्रेक फेल हो गया, अचानक चीजें हो गई, तो कैसे उससे बचा जा सके। तो आपने बहुत ही अच्छा। एक्चुअल अचानक, हाँ एक्चुअल अचानक ब्रेक फेल नहीं होती है, जी वो ड्राइवर साथ थोड़ा ध्यान, अगर ड्राइवर का बंट जाता है, उसका हाँ प्रेशर मीटर पे ध्यान नहीं है। अच्छा अचानक तो तभी है अगर मान लो आपके ब्रेक पैडल की कोई पिन निकल गई, ठीक है तो जैसे ही आपने ब्रेक पे पैर रखा कि पैडल काम नहीं कर रहा है। जी रही बात प्रेशर की, प्रेशर से हमारे को मीटर से दिख जाता है कि प्रेशर हमारा कम हो रहा है, या आवाज आ जाती है प्रेशर लीक हो रहा है, तो बिल्कुल कुछ ऐसे पते लग जाते हैं, संकेत हो जाता है, या कोई पिप टोन गाड़ी के ऊपर आ जाती है, उससे पता लग जाता है। और ऐसे मौके में हैंड ब्रेक जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और मैं चाहता हूं कि आपके और हमारे माध्यम से आज के बाद किसी की ब्रेक फेल होने के बाद दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सवाल सर और भी है, आपने लाइसेंस की बात की थी अभी कि हैवी व्हीकल जो लाइसेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जा सकता है। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जिन जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं, या फिर हम कहें कि कई लोगों की नजरें कमजोर होती हैं, क्या उनका भी हैवी व्हीकल लाइसेंस बन सकता है? ये मेडिकल के ऊपर निर्भर करता है मैम, अगर डॉक्टर उसको मेडिकल बना के देता है जी तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कोई कलर ब्लाइंड होता है जी जी उसका मेडिकल नहीं होता, अच्छा और जैसे आंखें वीक है तो उसका मेडिकल नहीं होता, क्योंकि मेडिकल में आपको ड्राइवर जो है वो पूरी तरह फिट चाहिए, इसीलिए आप लोगों लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है जी मैम। सर जैसे कि आपका चैनल भी है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगी कि आखिर उस चैनल में क्या चीजें हैं, चैनल आपका किस नाम से है, ताकि ड्राइवर्स जो हैं वो भी उस पर जाकर बहुत सारी चीजें सीख सकें। जी जी, हमारे चैनल का नाम है मैम HRDC ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तारा देवी जी। और ये आप जब भी इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें कम से कम 200 वीडियो खुल जाएगी, और फेसबुक पे भी मेरा एक चैनल है नरेश DTS के नाम से, ओके सर। उस पे भी बहुत सी वीडियो डली हुई है। और कई लोगों के हमारे को कमेंट आते हैं कि हमारी वीडियो देखने के बाद कई लोगों की ब्रेक फेल हुई, ब्रेक फेल होने के बाद अच्छा, उन लोगों ने गाड़ी को बचा लिया। मतलब आपकी वीडियो से बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं बहुत कुछ सीखे भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए सर, बहुत अच्छी जी चीज है ये, कि मुझे भी लगता है कि आपके चैनल्स को लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, ताकि शायद मुश्किल हाँ समय में वो लोग उन चीजों को सीख पाए, या वो चीज उन्हें याद आ जाए जो शायद उन्हें कभी लगता था कि बिल्कुल। नहीं होगी सड़क पर, या फिर ऐसा कुछ नहीं हाँ होगा। जी, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। जैसे कई लोग थे उनको, जैसे पर्सनल गाड़ियां चलाते हैं, चढ़ाई में गाड़ी नहीं उठानी आती है, या चढ़ाई में कहीं जाम लग गया तो फंस जाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे डाली हुई है। अगर लोग इसको सब्सक्राइब कर लें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है कि चढ़ाई में गाड़ी को कैसे उठाना है, इमरजेंसी में गाड़ी को कैसे रोकना है। अब कई बार क्या होता है कि एक अनाड़ी व्यक्ति होता है और रोड के ऊपर चला हुआ है, तो वो ऐसी ब्रेक मार देगा। हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो अगली गाड़ी का ध्यान रखना होता है हमारे को, हमने उससे कैसे बचना है, ऊपर से ब्रेक हमारे को इस तरीके से मारिए ताकि पिछली गाड़ी से भी बचना पड़ना। हो सकता है हमारे पीछे कोई अनाड़ी चल रहा है, हमने अचानक ब्रेक मारी तो पीछे से हिट कर देगा। तो जो एक संपूर्ण ड्राइवर होता है पूरी तरह, उसको आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखना पड़ता है। बिल्कुल सर। और जो हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। जी बिल्कुल सर। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने आज तक कितने ड्राइवर्स को ट्रेन किया, क्योंकि आपने तो मुझे लगता है बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे आए होंगे आपके पास। मैं गिनती तो नहीं कर सकूंगा, मैं 27 साल हो गए, 28। जी, तो आपका लेकिन आधा हिमाचल जो नौकरी में लगा वो सब यहीं से ट्रेनिंग करके गए। अच्छा अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है सर। अगर इतने लोगों को आपने ट्रेन किया है तो मैं चाहूंगी कि लोग आपके चैनल को देखें और इन बातों का ध्यान जरूर दें जो आप बता रहे हैं। दूसरा एक चीज और है, यहाँ ट्रेनिंग का ही काम नहीं है, हमारा इंटरव्यू लेने का काम भी है। जो भी जितने भी हिमाचल गवर्नमेंट जॉब में लोग लगेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसका जितना भी स्किल टेस्ट है वो भी हम ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, टोटल टेस्ट हम ही लेंगे तभी जाके वो फिट होगा। ओके सर, तो ये बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक ड्राइवर जो हैवी व्हीकल चला रहा है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या कुछ भी हो,
उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या रहती है अगर वो ड्राइविंग सीट पे है तो? नंबर 1 मैम, निंद्रा की अवस्था में कभी गाड़ी ना चलाए। बिल्कुल। दूसरे, नशा करके कभी गाड़ी ना चलाए। जी। तीसरी बात, घर से कोई परेशानी है अगर तो अपनी ड्यूटी पे ना जाए, और जिससे हमारा दिमाग जो है वो सही ढंग से काम ना करे, तो हमें रोड पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रोड पे चलने के लिए हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से आने वाला, हो सकता है कोई छोटी कार वाला है, बाइक वाला है, स्कूटर वाला है, वो व्यक्ति जो है वो अनाड़ी है पूरी तरह, लेकिन हमें ये सोच के नहीं चलना कि ये गलत आ रहा है। हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है कि हमें उसको बचाना है। अच्छा, बिल्कुल सर। हो सकता है कि उसको इन चीजों का ज्ञान ही ना हो, तो हमें क्या है अपनी तरफ से अपना भी बचाव करना है और उसका भी बचाव करना है। और रोड पे जितने भी लोग चले होते हैं, बच्चा बूढ़ा कोई चला होता है, पशु है, जानवर है, कोई आगे से गाड़ी आ रही है, जा रही है, सबका ध्यान रख के हमें प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और नशा करके बिल्कुल भी गाड़ी चलानी चाहिए। और नंबर 2, एक आजकल और रिवाज चल रहा है, हाई बीम के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल गाड़ी सर। में 2 बीम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2 बीम होते हैं गाड़ी पे, हाई बीम एंड लो बीम। तो हमें हमेशा लो बीम पे चलना चाहिए। हाई बीम तो हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं एकांत जगह में हो या कोई ऐसे पहाड़ी राज्य में जा रहे हो जहाँ मोड़ के ऊपर मोड़ है, आगे दूर तक हमें देखना हो, लेकिन हाई बीम का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये जितनी ज्यादा चमकीली लाइटें हैं ना, हाँ जी, ये हाँ जी। आगे से आने सर्व करती है, ऐसी लाइटों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सर रोड्स पर अक्सर देखा जाता है, मतलब हम भी जब रोड्स पे चलते हैं तो बहुत बार देखा है कि आगे से हाई बीम इस तरीके से पड़ती है कि अगला ड्राइवर जो है ड्राइविंग सीट पे जो इस साइड बैठा है उसको आगे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसको बिल्कुल नहीं दिखता। फिर आगे क्या है, जी। मान लो कोई जानवर चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है रात को, या कोई घोड़ा रेड़ा कुछ भी चल रहा है, तो ओरे से जाने वाली गाड़ी जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक उसको दिखता है तब तक वो गाड़ी नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई स्पीड होती है रोड पे, उससे ज्यादा हमें नहीं चलना चाहिए। जी जी। और सेकेंडली, हमारे को अपनी गाड़ी का लोड देख के चलना चाहिए। जैसे ट्रक चलाने वाले ड्राइवर हैं, हमारे पास लोड कितना है, हमारी गाड़ी ओवरलोड है, अंडर लोड है या प्रॉपर लोड है, तो उस हिसाब से हमारे को चलना चाहिए। उस टाइम हमारे को रोड साइन नहीं देखना है कि रोड में 80 की स्पीड है और हमारे पास गाड़ी ओवरलोड है, तो हो सकता है हम 60 की स्पीड से ही चले। क्योंकि ड्राइविंग करते समय हमारे को अपनी जिंदगी भी बचानी है और औरों की जिंदगी बचानी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कि समझदार ड्राइवर वही है जो अपनी जान और दूसरे की जान को भी सुरक्षित रखकर चले। जी जी, बिल्कुल। वाहन एक ऐसी चीज है ना मैम, आप यहाँ से अभी बैठिए, दिल्ली पहुंच जाएंगे आप 8 घंटे में। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा गलत चलाएंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे 15 मिनट। बिल्कुल सर, वही है, मशीन है, मशीन कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं तो शायद आप अपने साथ साथ औरों की भी जान बचा सकते हैं। देखो ना, हमारे पास 30/6/1988 का लाइसेंस है, जिम्मेदारी से आपके सामने बैठे हुए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल यही अब चीज आप 88 से लेके आप तक गिनती कर लो। बिल्कुल सर, यही चीज है जो मुझे लगता है कि ड्राइवरों को समझने की जरूरत है और सीखने की भी जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपने आज बताई, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्राइवर भाइयों के भी काम आएगी। सड़क पर चलते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। हमारे ड्राइवर भाइयों को आपने बहुत ही अच्छी चीजें आज बताई हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो ज्ञान है जो आपने हमारे साथ साझा किया है वो हमारे लिए और बाकी ड्राइवरों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने व्यूज साझा करने के लिए। धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।